रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोग फिलहाल घायल हुए। न केवल घायल हुए बल्कि लगभग 18 लोगों की मौत हुई। उन्हीं 18 लोगों में एक उमेश जी हैं जो फिलहाल एलएनजेबी अस्पताल आए थे। आप देख भी सकते हैं उनके हाथों में और उनके पैर में भी चोट लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, फिलहाल उनका ये जो चोट है उस भगदड़ में था। ये भी कहीं ना कहीं ये जीने पर से गिर गए और हम उमेश जी से ही समझते हैं कि पूरा मामला था क्या और कैसे फिलहाल ये अपने आप को बचाने में सफल रहे। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि चोट लगी हुई है, चल नहीं पा रहे हैं। उमेश जी, आंखों में आंसू और कष्ट। सर, मेरे सामने मेरे इतनी भीड़ हो गई, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। और जैसे मतलब लगा कि पता नहीं चारों तरफ से एकदम भीड़ आ गई। लोग नारे लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे कमेंट कर रहे हैं और धक्का मुक्का करके जैसे 16 नंबर से आगे बढ़े कि चलो साइड करते हुए बहुत सारी को बच्चों को मैंने कितने बच्चों को तो मैंने साइड कर दिया। मेरे पास मेरा बेटा और बेटी था, उनको भी मैंने बहुत खींच के किया, बहुत करते। पत्नी मेरी आगे थी और मैं उसको नीचे लेके 14 जैसे नीचे उतरे सारी भीड़ पहले से इतनी थी कि ऊपर से इतनी प्रेशर आया, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सर चले गए। जीआरपी वो जो क्या नाम है आरपी जो रेलवे का जो होता है, मैंने उनसे कहा सर, कई बार मैंने चिल्लाया, ऊपर से मैंने 2 ग्रिल तोड़ के फेंक दिया कि कैसे भी करके खींच लूँगा। 2-4 को मैंने उठा के उधर तो फेंक दिया सर। लेकिन मेरी बीवी पत्नी थोड़ी बॉडी हैवी थी, मेरा पैर दबा हुआ था उस लोहे के नीचे। लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मेरी बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी और मेरे आंखों के सामने। फिर मैं नीचे कैसे कैसे एक जवान मिला, क्योंकि मैं भी, मेरी पत्नी भी आर्मी की लड़की थी। एक जवान मिला, मैं कहा कोई तो हेल्प कर दो यार कम से कम। और उन्होंने एक बोला मैं सीआरपीएफ हूँ, सिविल में था। बेचारे ने कंधे पे पूरी कोशिश करी लेकिन भीड़ उसके ऊपर से भी गुजर गया, वो भी घायल हुआ। फिर भी उसके वो सीआरपीएफ जो कहीं से ड्यूटी करके बेचारे आ रहे होंगे, प्लेन में थे, सूट में थे, ट्रैक सूट में, बोला मैं सीआरपी हूँ। मैंने कहा मैं भी आर्मी से हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरे भी 5-5, 6-6 लोग हैं। उसने बहुत कोशिश करी सर और ले के नीचे, लेकिन भीड़ इतनी थी जो कुछ नहीं। मैंने कई बार आरपीएफ वालों को बोला, जबरदस्ती लास्ट में नीचे जब खसीट के वो बेचारे ने कोशिश करके, सर में चोट लग रहा, घसीट के लाया, कितनी लाशों को पकड़ के लाने के बाद जब वहाँ पे रखा, और मैंने उनको बार बार कह रहा था कि सर देख लीजिए एक बार सर, कम से कम मेरे फ़ोन को आप चेक करें, मेरे पास फ़ोन नहीं है, लेके सब चला गया। फ़ोन से मैंने कम से कम 10 बार 100 नंबर पे कॉल किया होगा, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने फायर को मैंने और जो इमरजेंसी सेवा होती है बहुत सारी की, बड़े लोगों की हेल्प मांगी, लेकिन लोगों को तो चढ़ने की भीड़ लगी पड़ी थी कि मैं कैसे ट्रेन में घुस जाऊं। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में बिहार के नवादा के राजकुमार मांझी का परिवार उजड़ गया। राजकुमार की पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उस समय वो अपने बेटे को तलाश रहे थे। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, नवादा जिला। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। ये तो छाती पकड़ रखे हैं, अपने बेटा को चलते। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे का दर्द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी देखा जा सकता है। भगदड़ में पटना के रहने वाले गिरधारी की मामी की मौत हो गई, जिसके लिए वो सीधे सीधे रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का मॉर्चरी हाउस है, हम उसके बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो तैनात कर दी गई हैं। लेकिन उसी मॉर्चरी के बाहर एक शख्स हैं जिनकी रिलेटिव जो हैं वो भी उसी भगदड़ में उनकी डेथ हुई है और यहाँ पर वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबू? गिरधारी। गिरधारी। तो तुम भी रेलवे स्टेशन पर ही थे? हाँ।
उस समय जब ये भगदड़ मची? हाँ जखने हुए थे हम। अच्छा, तो यहाँ पर मोर्चरी में कौन है आपकी रिलेशन में? कोई मामी है खाली, मामी? क्या नाम है मामी का? ललिता देवी। ललिता देवी। तो क्या उनकी डेथ हो गई यहाँ हाँ। पर एम्बुलेंस में? कैसे भगदड़ मची जब वहाँ पर तुम लोग थे तो? मतलब ढेर आदमी पड़िया जाने को था, वही सब ठेलम ठेलम किया था, सब नीचे सीढ़ी पर सब स्लिप खा गया सबके पैर, तो ये सब कोई एक सब गिर गया, तो ये सब ठेलम ठेलम सब मर गया, उसी पर चपा गया। तो हम बच गए, हम चपाल थे मगर हम कहीं कूद गए कैसे करके। उसमें तुम भी दब गए थे? हाँ हम कैसे करके निकल गए, खाली मुआनी फंस गए थे, अलग हो गए, हम नहीं देखे थे, हम एन्ने ओन्ने हो गए थे, तब निकल गए सीढ़ी भाड़े कैसे करके निकल गए कूद के। फिर देखे था, फिर भीड़ जब कम हुआ ना तो जाके जब ऊपर देखे तो चपाल था सब है, तो सबके एक को सब साइड करो देख लिए, फिर उसको कैसे हम तीर के निकाले बाहर, फिर सबके फ़ोन किया कि डेट कर गए जल्दी आओ, तो सब आ गया पानीपत से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। इन्हीं में से एक परिवार ऐसा है जिनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है। साथ में एक पीड़ित व्यक्ति है, इनका दावा है कि इनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। कहां पर क्या हुआ? इसी में धक्का धुक्के में पूरा नीचे जब उतरे, आदमी पे आदमी चढ़े, सांस लेने में मतलब कुछ नहीं है, गिरे भी नहीं, खाली बस आदमी पे आदमी अटके हैं, दबे पर मतलब सांस तोड़ दी। आप फोटो दिखाइए अपने जो पत्नी, और ये देखिए ये दावा ये कर रहे हैं कि इनकी जो पत्नी और बेटी की मृत्यु हुई है, मोबाइल टूट गया है। ये बताइए कि आपकी पत्नी और बच्ची कहाँ है? अभी हॉस्पिटल में है। तो अभी हो सकता है इलाज चल रहा हो? कुछ नहीं, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको इलाज क्या चलेंगे, वैसे ही रखे हैं। किसने आपसे कहा एक्सपायर हो गए? हाँ, किसने? डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने पर्ची बना तुना कर दे दी है, उनको पास जाने नहीं देते हैं, साइड में बोलते साइड में रहो। यहाँ क्या करने आए हो फिर? इन्हें बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कोई बताया कि आपको बेटा पापा पापा कर कर रो रहे हैं। मतलब किसने बताया कि आपका बेटा अभी भी यहाँ पर है, वो गुम, अभी वो मिला नहीं आपके साथ? नहीं है। तो आपकी पत्नी और बेटी को लेके कौन गया? हम उनको धर कर यहाँ दोबारा उनको खोजने आए हैं। तो आप जब अपनी पत्नी आप जब अपनी जो पत्नी और जो है बेटी को जो लेके गए थे, तो वहाँ पर उनकी हालत क्या थी? होश में थी? होश में नहीं थे। होश में नहीं थे? नहीं। आप अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं? हाँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके आंसू थमते नजर नहीं आ रहे। ऐसे ही एक पीड़ित से एबीपी न्यूज ने बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारे साथ वो परिजन मौजूद है जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी का कितना ग्रुप था और आपके ग्रुप में कितने लोगों की जान गई है? सर 13-14 लोगों का ग्रुप था हमारा, जिसमें से एक लोग की मेरी चाची जी उनकी डेथ हुई है। हेलो, तो आप जो है इस ग्रुप के साथ ही थे? एक बार इधर आ जाओ, मोर्चरी में तो देखिए ये वो परिजन है जो कि जिनकी चाची थी, और ये लोग जो है जो सफ़र है, जो सफ़र का आप जो है कहाँ का सफ़र कर रहे थे, कहाँ जा रहे जी? थे? प्रयागराज जा रहे थे। मैं नहीं जा रहा था। हाँ जी, मैं नहीं जा रहा था, मेरे रिलेटिव है, चाचा वगैरह। मैं भी एक्चुअली जाने वाला था, बट कुछ पारिवारिक कारणों के कारण मैं नहीं जा पाया। आप उस वक्त जब ये भगदड़ मची तो आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, मुझे फ़ोन आया था। क्या कहा? मैं 30 से 40 रो रहे थे, बिलक रहे थे सब कि कोई व्यवस्था नहीं है घर के अंदर, मतलब जो वहाँ पे स्टेशन के अंदर। मैं सर अभी बोलने के उसमें नहीं हूँ। तो आप जब जो चाची हैं, वो आप उनकी आस्था थी कुंभ में नहाने की, वो जा रही थी वहाँ पर, क्या जहन में जब घर से निकली होंगी, खुशी खुशी निकली होंगी, कुंभ जा कर के नहाएंगी, लेकिन जो अभी इस वक्त क्या जहन में गुजर रही होगी हम सोच भी नहीं सकते। सर जिस पे बीती, आप क्या बोल रहे हैं इस चीज़ को? किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन है सर, लापरवाही है प्रशासन की इसमें। क्या वजह रही इस भगदड़ की वजह क्या रही? वजह तो सर दिख रही है बिल्कुल सबको। इतने पब्लिक आई है, कितनों का टिकट, ट्रेन की टिकट थी उनके पास, कैसे वो अंदर जा रही है। ट्रेन का जब किराया इतना मतलब हाई फाई कर दिया, हर चीज़ कर दिया, टैक्सेस पे कर रहे हैं लोग नॉर्मली, विदाउट का जब उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो अंदर ट्रेन तक पहुँच कैसे रहे लोग, जिनकी वजह से भगदड़ हुआ। फिर अगर इतनी पब्लिक अंदर पहुंच गई तो अंदर क्या व्यवस्था थी कि उन पब्लिक को भगदड़ जैसी सिचुएशन से बचने के लिए? पहली बार तो हुई नहीं है। जितना आपने कुंभ के लिए प्रचार प्रसार किया है, उतना ही प्रशासन को थोड़ा टाइट करने के लिए करते। अभी अपनी लापरवाही छुपाने के लिए पूरे मतलब प्रशासन लगा रखे हैं, वही प्रशासन वहाँ पे लगाते कि ऐसा हादसा होता ही नहीं। अभी जिन लोगों से आपकी बात हुई, जो लोग आपकी चाची के साथ थे, वो लोग क्या बता रहे हैं? उस वक्त का मंजर क्या था? क्या अभी उनके साथ वाले सारे आ रहे हैं, आपको मैं उनसे ही मिलवाऊंगा, उनसे उनका स्टेटमेंट देखना आप।
एग्जैक्ट आपको बताएंगे सब चीज़। क्या कभी जो कमी है, जो परिवार से एक सदस्य जो है वो चला गया, क्या कभी इस कमी को पूरा किया जा सके? सर आप भी समझदार हो सकता है कि अब ये कमी पूरी, उनकी एक लड़की है, एक लड़का है, 2 लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है वो हैं, कहाँ से पूरा हो सकता है वो? कुंभ मतलब अपनी जान देने कुंभ में सम्मानित होने जा रही थी वो, तो सरकार से क्या अपील करेंगे? जो लोग, जो प्रशासन आपको सुन रहा है, उससे क्या कहेंगे आपकी? किन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सर इसमें सरकार दोषी है, कार्रवाई कौन करेगा, किसके ऊपर करेगा? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी और शायद ये मतलब आप भी नहीं दिखाओगे जैसा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हैं वो परिजन जो कि अब जिनके जो इनके रिश्तेदार हैं वो इस भगदड़ में जान गंवा चुके हैं और कहीं ना कहीं जो है वो सारा जो ठीकरा है वो ये प्रशासन के ऊपर जो है वो थोप रहे हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार प्रसार जो है वो किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन के ऊपर ज़रूर आएगी। हादसे के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर हालात बेहद खराब थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने यात्रियों से बात की, जिनके मुताबिक हादसे के वक्त सांस लेना भी मुश्किल था। प्रशासन की बहुत लापरवाही है। हमारी ट्रेन थी यहाँ से मगध एक्सप्रेस। हम स्टेशन पे पहुंचे, हमारा 2 टायर होते हुए भी हम और वाइफ नहीं चढ़ पाए। भगदड़ आपके सामने हुई नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी, और भगदड़ हुई और एक दूसरे पर धक्का मुक्की हो रही थी और प्रशासन, एक भी पुलिस वहाँ पे नहीं संयम है। और करे कि एक पुलिस वाले से हमने गुहार लगाई कि सर हमारी सीट पे हमें जाने दीजिए। आप लोग थे यहाँ पर, क्या हुआ? मैं भी गिर गई थी। अच्छा, यहीं पे गिरी हूँ, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था यहाँ पे। तो क्या हुआ? भगदड़ क्यों मची थी, क्या हुआ? अब ये तो देखो, हम बताएं, एक दूसरे से ही गिर गए ना भागते समय। क्या महिलाएं बच्चे नीचे दब गए? हाँ जी, नहीं ये नहीं बता सकती मैं, आपके ऊपर तो कोई नहीं। मैं खुद गिरी हूँ। जी हाँ। आप क्या बता? आवश्यकता से अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। अभी तो बहुत पुलिस नहीं सर, वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया। आप कुछ बता रहे थे क्या? नहीं सर, मैं तो आप थे नहीं जी, आप क्या बता रहे थे? पुलिस कोई नहीं था यहाँ पे। आप देखो कितने पुलिस है, एक भी नहीं थे। तो जो भगदड़ मची उसमें जो घायल हुए उनके पास में जो है कब एम्बुलेंस पहुंची या कब जो है फर्स्ट एड पहुंची? ये तो देखो, वैसे ही लोग पड़े हुए थे। कितनी देर में पहुंचे हैं? कम से कम 45 से 1 घंटे बाद। 45 मिनट, 1 घंटे बाद पहुंचे। यहाँ पर तो जो है कुछ नहीं, झूठ बोल रही है। जो भी प्रशासन बोल रहा है झूठ बोल रहा है। प्रशासन यहाँ पे फेल है। हम लोगों से क्या वहाँ सर लेगो जो टिकट घर जो है वहाँ से यहाँ तक हम आधा घंटा में आए। आधे घंटे में आए थे? हाँ। तो देखिए यहाँ पर लोगों के अलग अलग दर्द। आप लोग तो यहाँ कोई थे नहीं थे, तो बहुत सारे जो यात्री हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, आप लोगों में कोई यहाँ पर था उस दौरान? नहीं थे, आप थे? हाँ बताइए। इतना पैक था ये कि एकदम सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। यहाँ से तो बहुत खाली दिख रहा है। एकदम खाली है, कुछ नहीं, सब एकदम। हम खुद ही अब 2 घंटे यहाँ प्लेटफॉर्म पे सो गए। हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको बलिया जाना, स्वतंत्रता सेनानी पकड़ा कर हमको। तो भगदड़ क्यों हुई, कुछ पता चला? इतना जाम था कि भगदड़ के सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। मतलब हर आदमी खुद को बचाने की कोशिश। बस हम खुद बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग। ये पूरा पैक था इसमें। शनिवार को हादसे के समय ऐसे हालात थे जो पहले कभी नहीं देखे गए। ये कहा है नई दिल्ली स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने। सुनिए हादसे के समय क्या हुआ था। जी ये बताइए, कल आप थे जिस वक्त ये भगदड़ मची, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। ये 10 बजे के, वो 9:30 से 10 बजे के बीच की बात है सर। तो एकदम भगदड़ मची, अंदर के लोग 16 पे आए और बाहर के लोग अंदर जाए, तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। कुली भाई दौड़े, कुली भाइयों को ठीक पड़े, उनने पूरा रास्ता ब्लॉक किया। ब्लॉक करके लोग रोकने के बाद में फिर वो डरी हुई पब्लिक को एम्बुलेंस को फ़ोन किया। 4 एम्बुलेंस आई, 2 पानी की दमकल आई जो आके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।